लाहौर कलंदर की किट का ना कॉन्टेस्ट हुआ था जी 5 महीने पहले। 5 मिनट में ये किट बननी चाहिए थी जो इन्होंने 5 महीने लगाए। तो कराची किंग्स की अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स की किट बड़ी जबरदस्त है, थोड़ी सी चेंज है। मतलब आपकी टीम बड़ा ब्रांड कैसे बनेगी? दुनिया की फ्रेंचाइजीज देख लें यार, वो हर साल किट चेंज करते हैं। पीएसएल की टीम को एक क्रेडिट मैं दूंगा इस बात पे कि प्लेयर आए ना आए, लेकिन इन्होंने कमेंटेटर बुला लिया है। इतना बड़ा स्टार स्टडेड कमेंटेटर पैनल है, मतलब अगर आप इसी लेवल के प्लेयर्स बुला लेते तो क्या ही बात थी। डेविड वार्नर आया जी, आपने उसको कप्तान बना दिया। वो बंदा 10 साल पीएसएल को मुंह नहीं लगाया उसने यार, चला हुआ कारतूस। विलियमसन पूरी उम्र वो आईपीएल खेलता रहा, इवन के उसको बेंच में बिठाए रखा है उन्होंने पिछले साल, फिर भी वो पीएसएल नहीं खेलने आया और वो वहां चला गया। जितना आपकी क्रीम है, जितनी मलाई है, वो आईपीएल चली गई है। आपका मैच और आईपीएल का मैच एक टाइम पे है, कौन सा मैच देखेंगे लोग? टिकट्स का जो है वही तरीका है, टीसीएस की मिसमैनेजमेंट से डिसअपॉइंटेड थे, इस बार भी वही तरीका है। आप जाएंगे, टिकट लेंगे, अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो आप बुक करेंगे, देन आपको फिर फिजिकल टिकट लेनी पड़ेगी टीसीएस के ऑफिस से। तो एक ये हैसल है, ये आप क्राउड को ना ऐसे ही कर रहे हैं जैसे यार आप ना ही आए। अब मैंने इस बात करूंगा पीएसएल के जो किट्स रिवील हुई हैं, बड़ी हैरानगी की बात है कि अभी कुछ टीम ने किट्स रिवील नहीं की थी, जो पीएसएल ने ना अपने एक टीजर में कुछ टीम्स की किट रिवील कर दी। मतलब आप लेवल देखें मार्केटिंग टीम का कि वो इतने स्टूपिड और इतने ब्लाइंड और अंधे थे और इतने अनप्रोफेशनल थे कि उनको ये तक नहीं पता था कि भाई अभी टीम्स ने किट रिवील नहीं की, कुछ टीम्स ने, और इन्होंने अपने टीजर में चला दी। सैल्यूट टू देम जो पीसीबी में चल रहा है और पीएसएल मैनेजमेंट को भी। तो किट की अगर मैं बात करूं, लाहौर कलंदर की किट का ना कॉन्टेस्ट हुआ था जी 5 महीने पहले। जो भी कंटेस्टेंट अच्छी किट बनाएगा ही विल बी द विनर। 5 महीने इंतजार करने के बाद पता चला कि जो किट बनी है माशाल्लाह से, आप किट देखें जरा, मतलब इस किट में 5 महीने लगे। मैं ये सोचता रहा हूँ कि इनको सेलेक्ट करने में 5 महीने कैसे लगे। ये किट तो कोई बच्चा आराम से बैठ के ना आजकल एआई से भी बना लेगा और विद इन लाइक 5 मिनट्स, 5 मिनट में ये किट बननी चाहिए थी जो इन्होंने 5 महीने लगाए। चलो 5 महीने समझ आता है कि उन्होंने प्रोसीजर से सिलेक्ट किया, लेकिन क्या किट बनाई है इन्होंने? आप इनकी किट देखें, नथिंग, ब्लैंक, सिंपल, प्लेन ग्रीन इनकी एक शर्ट है, और अगर अवे की बात करूं वो रेड है। तो आप दोनों में देखें कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ एम्बोस्ड है। और आई एम सॉरी टू से एम्बोस्ड जो किट्स होती हैं दे आर नॉट क्लियरली विजिबल ऑन टीवी। तो आपने जो बनाई है अनफॉर्चुनेटली इट इजंट अप टू द मार्क। इससे कदरे बेहतर कुछ पिछले सीजन्स की जो थी वो ज्यादा अच्छी शर्ट्स थी, पर लाहौर कलंदर ने एज यूजुअल इस तरह डिसअपॉइंट किया कि किट्स का कोई खास मजा नहीं है। तो आई रेट लाहौर कलंदर की जो किट्स हैं 3 आउट ऑफ 10 एज कम्पेयर टू देयर अदर किट्स। तो पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, पेशावर ज़ल्मी में कुछ खास चेंज नहीं किया, थोड़ा सा डिजाइन उन्होंने चेंज किया जो उनका फ्रंट का था, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सेम लग रही थी। जैसे अगर हम देखें बाकी इंटरनेशनल लीग्स की जो किट्स होती हैं उनकी जो डिजाइन हैं दे आर क्लियरली विजिबल, चेंज होती हैं, उनमें थोड़े से प्रिंट्स चेंज होते हैं, उनमें थोड़े से स्लीव्स में जो होता है ना थोड़ा एड ऑन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी की एज यूजुअल आप देखें कुछ पिछले 3 सीजन से जो मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट सेम किट है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है बट नॉट दैट मेजर डिफरेंस। तो उनकी अवे किट जो है ब्लैक किट है एज यूजुअल, आपको पता, और जो उनकी होम किट है वो येलो है, और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ठीक ही है, कुछ इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आई जस्ट गिव लाइक 5 आउट ऑफ 10 टू पेशावर ज़ल्मी किट। तो कराची किंग्स की अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स की किट बड़ी जबरदस्त है, थोड़ी सी चेंज है। वाकई लगा है कि ना इस बार थोड़े से डिफरेंस कुछ आया किट में, वरना कराची किंग्स की सबसे जो है ना डिसअपॉइंटिंग किट होती है, मतलब कोई खास किट नहीं होती उनकी। अगर मैं पिछले जितने सीजन देख लूं कराची किंग्स की इतनी को बेकार किट होती है, लेकिन इस बार नो डाउट बहुत जबरदस्त किट है, काफी चेंज है, और जैसे डिजाइन हुई हुई है बहुत जबरदस्त है। उनकी कोई अवे किट नहीं है, उनकी एक ही किट है। मैं कहता हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छी किट लगी है पूरे पीएसएल में टीम्स की वो कराची किंग्स की। दो आई एम नॉट फैन ऑफ कराची किंग ऑनेस्टली, बट उनकी किट जबरदस्त। बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान की किट भी एज यूजुअल जैसा आपको पता है कि हर साल सेम ही होती है पिछले 1-2 सीजन से, और इस साल भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सो नथिंग मेजर डिफरेंस। और अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी वही हाल है, हर साल वैसे ही आती है, उनके कोई खास, उनके भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, इनके जो अंदर लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं ये क्या सोच के अपना जो है ना किट जो डिजाइन करते हैं। अगर आपको अपनी टीम को, ऑब्वियस सी बात है, मर्चेंडाइज जर्सीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फैन फॉलोइंग में, और आपके जो मर्चेंडाइज लोगों ने खरीदने हैं, या जो एक फैन है आपका जो वो आपकी शर्ट्स खरीदेगा, वो शर्ट अच्छी होगी तो खरीदेंगे, अगर शर्ट्स बेकार होगी तो ऑनेस्टली जो फैन होगा वो भी नहीं खरीदेगा। तो इस्लामाबाद का भी सेम ही है भाई, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। और अगर सबसे वर्स्ट किट में बात करूं पूरे पीएसएल की, वो है क्वेटा ग्लेडिएटर की। उन्होंने कसम खाई हुई कि हमने बनानी यही किट है। मुझे लगता है उन्होंने ना एक ही फैक्ट्री से सारा माल उठाया हुआ है और वही कपड़ा चल रहा है और वही डिजाइन
डिजाइन चल रहा है, मजाल है कि ये किट बदलने, इनका वही चल रहा है, वही अब इस साल भी वही है, पर्पल स्ट्राइप्स। और मतलब आपकी टीम बड़ा ब्रांड कैसे बनेगी? मतलब दुनिया की फ्रेंचाइजीज देख लें यार, वो हर साल किट चेंज करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि हमारी जो लास्ट ईयर किट थी उसकी क्या सेल हुई है, वो किस क्वालिटी की बनी थी, वो लोगों को पसंद आई या नहीं आई, तो उस बेस पे वो फिर डिसाइड करते हैं कि हम आगे क्या किट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे वही चल रहा है, वही किट चल रही है। कसम से अगर आप हाइलाइट्स देख लें, मैं अगर आपको 2 हाइलाइट्स दिखाऊं ना किसी भी, आपको पता नहीं चलेगा ये 2023 का PSL है या ये 2025 का PSL है, क्योंकि किट्स आर सेम। तो किट्स बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किट्स होंगी तो आपको लोग फॉलो करेंगे और आपके फैंस होंगे। तो अब मैं बात करूंगा PSL के जो कमेंटेटर्स का पैनल है। यार PSL की टीम को एक क्रेडिट मैं दूंगा इस बात पे कि प्लेयर आए ना आए, लेकिन इन्होंने कमेंटेटर बुला लिए हैं। अब कमेंटेटर का पैनल चेक करें, मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने बड़े कमेंटेटर आ रहे हैं। मतलब इतना स्टार स्टडेड कमेंटेटर पैनल है। आई विश के पाकिस्तान सुपर लीग में इसी स्टैंडर्ड के और इसी लेवल के प्लेयर्स भी आते खेलने, स्टार स्टडेड टीम्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स आते, तो आपका PSL किस लेवल पे होना था। कमेंटेटर्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भाई मार्क निकोलस, मार्टिन गप्टिल, JP डोमिनी, वसीम अकरम, मार्क बुचर, डोमिनिक कॉक, वकार यूनस, बाजिद खान, आमिर सुहेल, रमीज राजा, सिकंदर बख्त, अरूज मुमताज, और उर्दू कमेंटेटर में सलमान बट, तारिक सईद, अली यूनस। फिर जो प्रेजेंटर्स हैं वो एरन हॉलैंड जो हर साल आती है, और जैनब। तो ये जो इतना बड़ा स्टार स्टडेड कमेंटेटर पैनल है, मतलब अगर आप इसी लेवल के प्लेयर्स बुला लेते तो क्या ही बात थी। प्लेयर्स आपकी टीम में हार्डली यार अच्छे प्लेयर एक आध है हर टीम में, कुछ रिटायर जो है बाबे हमें भेज दिए उन्होंने, IPL से थक गए हैं, वो इधर आ गए हैं। डेविड वार्नर आया जी, आपने उसको कप्तान बना दिया। वो बंदा 10 साल PSL को मुंह नहीं लगाया उसने यार, उसे जब इंडिया वालों ने मुंह लगाना बंद कर दिया तो आपने PSL में उसको ले लिया। चला हुआ कारतूस। विलियमसन पूरी उम्र वो IPL खेलता रहा, इवन के उसको बेंच में बिठाए रखा है उन्होंने पिछले साल, फिर भी वो PSL नहीं खेलने आया और वो वहां चला गया। अब वो आके यहाँ खेल रहा है। ये चले हुए कारतूस हैं, वो हमें भेज दिए उन्होंने। जितना आपकी क्रीम है, जितनी मलाई है, वो IPL चली गई है। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती यार, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, इट डजंट मेक सेंस कि आपने PSL जो है ना IPL के दौरान करा दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही क्यों आप IPL के साथ कम्पीट कर रहे हैं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन PSL एंड IPL, दैट्स क्लियर। आपकी व्यूअरशिप कितनी इफेक्ट होगी, आपके प्लेयर्स कितने इफेक्ट होंगे, आपके कितने प्लेयर्स ने मना कर दिया वो IPL खेलने चले गए हैं। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए पीपल आर प्रेफरिंग IPL, और वो क्यों सबको पता है। इट्स अ बिग लीग, बिग मनी। आप स्ट्रेटेजीज तो बनाए ना यार, आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपके पास भी कुछ लोग खेलने आए और वहां पे भी जाएं। आपने जो विंडो बनाई है PSL की, उसका कोई तुक ही नहीं बनता। आपका मैच और IPL का मैच एक टाइम पे है, कौन सा मैच देखेंगे लोग? आपको चाहिए था एटलीस्ट अगर क्लैश हो भी रहा था तो कुछ दिन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यार आपका पूरा PSL जो 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और थ्रू आउट 18 मई तक, तो उसके दौरान सारा IPL है। आप स्टार्ट करते चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद 5 दिन बाद स्टार्ट कर देते। आपका रमजान में पूरा PSL होता, आधा ईद के बाद कवर होता, तो शायद आपकी व्यूअरशिप भी ज्यादा होती। पर यार मार्केटिंग टीम है, PSL की मैनेजमेंट है, ना सिर है ना पैर है, ना प्लेयर्स हैं आपके पास, ना आपके पास मैनेजमेंट है। वैसी फीका लग रहा है PSL। ये PSL ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट वीकेस्ट, बोरिंग एंड नॉट सो एक्साइटिंग PSL फॉर पाकिस्तानीज, क्योंकि हाइप नहीं है, और जब हाइप नहीं होती तो आपको कोई फॉलो भी नहीं करेगा। तो अगर ऐसी PSL चलता रहेगा आने वाले वक्तों में ना, PSL भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की तरह नीचे ही चली जाएगी। PSL मैनेजमेंट हैज टू डू समथिंग। अभी भी वक्त है, PSL स्टार्ट होने लगा है, दे शुड कम अप विद सम आइडियाज कि इनको कैसे एक्साइटिंग बनाना है, चाहे वो फैन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेज हो सेलिब्रिटीज की, किसी ना किसी तरह आप इंगेज करें। आप बाहर देखें, फैन एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमें तो यार जब स्टेडियम के अंदर जाते हैं, आपको बाउंड्री ग्रिल से जो जहाँ पे क्राउड होता है वहां से इतना दूर फेंक देते हैं जैसे पता नहीं हम कैदी हैं। मतलब यार एक बच्चा आया है या अगर फैन आया है, वो अपने फेवरेट प्लेयर को देखना चाह रहा है, वो तक नहीं देखने देते। आई नो सिक्योरिटी रीजन, लेकिन हर चीज एक तरीके से होती है। आपको ये चीजें लानी पड़ेंगी अगर आपको PSL को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है, अदरवाइज PSL इज इन डेंजर ऑनेस्टली। अगर मैं PSL की टिकट्स की बात करूं, PSL की टिकट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और रिलीज हो गई हैं। PSL की टिकट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 650 टिल 12,000, 650 रुपए की जनरल टिकट से लेके 12,000 की VVIP तक अवेलेबल है, और ये भी वेरी कर रही है हर मैच टू मैच। फाइनल्स और एलिमिनेटर्स की डिफरेंट है। तो जैसे कि आपको पता है लाहौर में फाइनल है, तो लाहौर की VVIP आई गेस इट्स लाइक 12,500 की है, और बाकी जो स्टार्टिंग टिकट्स है फ्रॉम 1200। बाकी जो ग्रुप मैचेस हैं उनकी 650 है, इट गोज टिल लाइक 8,000 और 9,000। टिकट्स का जो है वही तरीका है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में था, PSL का था। जैसे लोग TCS की मिसमैनेजमेंट से डिसअपॉइंटेड थे, इस बार भी वही हो रहा है। इस बार भी वही तरीका है, आप जाएंगे टिकट लेंगे, अगर आप
आपने ऑनलाइन लेनी है तो आप बुक करेंगे, देन आपको फिर फिजिकल टिकट लेनी पड़ेगी TCS के ऑफिस से। तो एक ये हैसल है, ये आप क्राउड को ना ऐसे ही कर रहे हैं जैसे यार आप ना ही आए। ऊपर से फिर आप इतनी गर्मी में PSL करवा रहे हैं और आप उस गर्मी में चाहते हैं कि एक बंदा आए मैच देखने। इस सब ख्वारी के बाद, टिकट लेने के बाद वो थ्रू आउट स्टेडियम जो है ना, वो थ्रू आउट पैदल चले 2 किलोमीटर स्टेडियम के अंदर 4-5 गेट से गुजर के ख्वारी करके और फिर वो जाके मैच देखे। आई डोंट थिंक सो कि क्राउड आएगा। कराची का तो आप भूल ही जाएंगे क्राउड आएगा, वो तो नहीं आएंगे। लाहौरीज भी आए तो थोड़ी ही आएंगे, सिवाय फाइनल्स और एलिमिनेटर्स के। ग्रुप मैचेस में आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू कम। आपने इतना मुश्किल तरीका बना दिया यार एक बंदे को मैच देखने के लिए, वो इतनी ख्वारी नहीं करेगा। आपको तो चाहिए यार आप फैंस को फैसिलिटेट करें, कुछ करें यार। शटल सर्विसेज एक टाइम तक थी बट वो भी खत्म हो गई। आप फैमिलीज को, आप बच्चों को, बूढ़ों को क्या कैसे लेके जाएंगे? वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैदल चल के जाएंगे? फिर आप कहते हैं यार क्राउड डजंट शो अप। आपको करना पड़ेगा कुछ। PSL मैनेजमेंट को इस चीज का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना PSL में क्राउड नहीं आने वाला। अब देखें 3-4 दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए हुए, लेकिन अभी भी 90% ऑफ टिकट्स जो है ना वो अवेलेबल है। वरना चैंपियंस ट्रॉफी में क्या था कि टिकट्स वर सेलिंग लाइक दिस, यू नो। और हालांकि पाकिस्तान के मैचेस भी नहीं थे, लेकिन अब PSL के मैच हैं तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि टिकट्स अभी भी 90% पड़ी हुई और लोग खरीद नहीं रहे। तो PSL मैनेजमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको थोड़ा सोचना चाहिए, उनको कोई सोल्यूशन लेके आना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि इस PSL को आपने सक्सेसफुल बनाना है। PSL X को अगर आपने वाकई PSL X बनाना है देन डू समथिंग अबाउट इट, वरना PSL इज गोइंग टू फेल और फिर आप लोग सर पकड़ के बैठेंगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। सो ये थी मेरी PSL की स्टोरी ओवरऑल। सो लेट्स सी PSL की मैनेजमेंट क्या करती है। आई होप दे कम अप विद समथिंग यू नो न्यू और कुछ एक्साइटिंग करें ये, ताकि क्राउड आए और फॉलोइंग थोड़ी सी बढ़े। So that's my take on PSL X starting from 11th April. Finger crossed, we'll come up with more reviews. Stay tuned.